नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं? 29 जनवरी 2026 आज की तारीख है। हम लोग करंट अफेयर का डिस्कशन करने जा रहे हैं और इस करंट अफेयर के माध्यम से हम उन जीके के सवालों तक भी पहुंचते हैं जो आपसे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला सवाल। गलफूड 2026 ये एक कार्यक्रम, इसके संबंध में कौन सा कथन गलत है, ये आपसे पूछा जा रहा है। पहली बार भागीदार देश के रूप में भारत पार्टिसिपेट कर रहा है, बिल्कुल सही। अभी ये आयोजन चल रहा है, दो स्थानों दुबई वर्ल्ड सेंटर और दुबई प्रदर्शनी केंद्र पर आयोजित किया जा रहा है, ये भी सही है। स्टार्टअप जोन में भारतीय पवेलियन ने एपीडा द्वारा चयनित 15 उच्च क्षमता वाले स्टार्टअप स्थापित किए। ये 8 सही है इसका, तो सी वाला सही आंसर हो जाएगा। और बिहार और गुजरात सहित 25 भारतीय राज्यों को इसमें पार्टिसिपेट कराया जा रहा है, ये आयोजन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बाकी सब सही है, सी वाला गलत है। 2026 का जो ये गलफूड है, ये एपीडा द्वारा चयनित केवल 8 उच्च क्षमता वाले भारतीय स्टार्टअप्स को प्रदर्शित यहाँ पर किया गया है। अब देखिए, ये जो अपेडा है, अपेडा मतलब कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, किस मंत्रालय के तहत? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत। मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली में। स्थापना कब हुई थी? 1986 में। एक्ट कब का है? 1985 का एक्ट है जिसके तहत इसकी स्थापना हुई थी। बात समझ में आई? दुनिया का सबसे बड़ा वार्षिक खाद्य और पेय व्यापार सो है गलफूड, दुनिया का सबसे बड़ा। पहली बार इस आयोजन में भागीदार देश के रूप में पार्टिसिपेट कर रहा है भारत, और एपीडा इसका नेतृत्व कर रहा है। और ये आयोजन 26 से 30 जनवरी 2026 तक यहाँ पे चल रहा है। कहाँ पे? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर दुबई में प्रदर्शित किया जा रहा है। अब अगर हम यूएई की बात करें तो यूएई और इंडिया, इनके बीच में सेपा, सेपा का मतलब व्यापक आर्थिक भागीदारी एग्रीमेंट, समझौता, ये साइन है। यूएई की बात करें तो ये अबू धाबी इसकी राजधानी है। यूएई दिरहम, यूएई दिरहम ये इसकी मुद्रा है। ये इतना आपको ध्यान में रखना है। 25 जनवरी 2026 को 16वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो मनाया गया, उसकी थीम और नारा क्या है? वोट जैसा कुछ नहीं, मैं वोट जरूर डालता हूं, ये विषय। और नारा, नारा क्या है? हर वोट कीमती है। चलिए, सही उत्तर इसका है कि मेरा भारत मेरा वोट, और नारा है भारतीय लोकतंत्र के केंद्र में नागरिक। मेरा भारत मेरा वोट और भारतीय लोकतंत्र के केंद्र में नागरिक। मेरा भारत मेरा वोट, ये ध्यान रखिएगा, और भारतीय लोकतंत्र के केंद्र में नागरिक, ये नारा है। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी 1950 में, और वो तिथि थी 25 जनवरी। 25 जनवरी को उसी तिथि की याद में इसको मनाया जाता है। 2011 से मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2025 पहल और इनोवेशन का एक साल, एक प्रकाशन भी जारी किया है। और संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत भारत निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है। भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329, अगर भाग की बात की जाए तो भाग 15 है, और अनुच्छेद 324 से और 329 के बीच में इसका चुनाव आयोग का ये पूरा प्रावधान है। पहले चुनाव आयुक्त जो थे ये सुकुमार सेन थे, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। 1+2 एक मुख्य आयुक्त होता है और 2 इसमें क्या होते हैं, जो चुनाव आयुक्त होते हैं। 1993 के बाद से ये बहुसदस्यीय हुआ है। 1993 के पहले ये बहुसदस्यीय नहीं था, एक सदस्यीय था। एक चीज और आपको ध्यान देना है, वो है कि हमारे यहाँ जो 21 वर्ष आयु हुआ करती थी, 21 वर्ष से इसको 18 वर्ष कर दिया गया मतदान देने की आयु। इसको कब किया गया? तो इसको किया गया 1989 में। कब किया गया? इसको किया गया 1989 में। ये संविधान संशोधन कौन सा था? ये 61वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था। 326 हमारा अनुच्छेद है, उसमें वयस्क मताधिकार का अधिकार है। आर्टिकल 326 ये क्या देता है? वयस्क मताधिकार, मत का अधिकार, ये आर्टिकल 326 के तहत है। बात समझ में आई? अगला सवाल है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के
संस्थागत और व्यक्तिगत श्रेणी के प्राप्तकर्ता कौन है? तो संस्थागत श्रेणी में इसको सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को मिला है और व्यक्तिगत श्रेणी में लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक सेल्के को मिला है। सीता अशोक सेल्के को मिला है। वायनाड में जब भूस्खलन हुआ था, वायनाड पड़ता है केरल में, तो वहां पर इन्होंने राहत कार्यों में नेतृत्व प्रदान किया था। ठीक है। और जो संस्थागत श्रेणी है सिक्किम राज्य का आपदा प्राधिकरण जो प्रबंधन प्राधिकरण है उसको मिला है। सीता अशोक सेल्के वायनाड भूस्खलन के दौरान राहत कार्य का नेतृत्व करने वाले। पुरस्कार की घोषणा प्रतिवर्ष 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पराक्रम दिवस, इसको किस रूप में मनाया जाता है? पराक्रम दिवस के तौर पर मनाया जाता है। 51 लाख रुपए और व्यक्तिगत श्रेणी में 5 लाख रुपए, संस्थागत श्रेणी में 5 लाख रुपए, 51 लाख रुपए और व्यक्तिगत श्रेणी में 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। अब बात करते हैं हम पराक्रम दिवस की। पराक्रम दिवस की अगर हम बात करें तो 23 जनवरी को ये मनाया जाता है। 23 जनवरी को ये मनाया जाता है। नेताजी का, ये सुभाष चंद्र बोस का ये जयंती होती है। एनडीएमए की अगर हम बात करें तो एनडीएमए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, इसके अध्यक्ष होते हैं पीएम। इसके अध्यक्ष होते हैं पीएम, पदेन अध्यक्ष ये पीएम होते हैं। और इसका जो एक्ट था वो था 2005 का। 2005 के एक्ट के तहत इसकी स्थापना की गई थी। और ठीक इसी तरीके से एसडीएमए होता है और इसके होते हैं सीएम, पदेन अध्यक्ष, है ना। सुपर साइक्लोन के बाद उड़ीसा ने एक उड़ीसा स्टेट का जो मॉडल डेवलप किया था वो 1999 की बात है। उसी के बाद हर जगह इसकी स्थापना की जा रही है। 1999 में उड़ीसा का मतलब एसडीएमए स्थापित हुआ था। सुपर साइक्लोन वहां पर आते रहते हैं, तो उसी के बाद इसका, पहले ये सेंटर में हुआ करता था, 99 के बाद जब उड़ीसा ने किया तो ये पहला राज्य था उड़ीसा उस समय करने वाला, और उसके बाद में फिर अन्य राज्यों ने किया। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 के लिए चुनी गई ग्राका माचल के पास किन 2 राष्ट्रों की प्रथम महिला होने का अनूठा गौरव है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। तो ये रही हैं मोजाम्बिक और दक्षिण अफ्रीका। पूर्व राष्ट्रपति जो मोजाम्बिक के पूर्व राष्ट्रपति हैं समोरा माचल, तो समोरा माचल की ये विधवा है, समोरा माचल। और बाद में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला की ये पत्नी बनी थी। जो ग्राका माचल हैं इनकी शादी फिर नेल्सन मंडेला से हुई। अब आप देखिए, नेल्सन मंडेला से जब शादी हुई तो ये दक्षिण अफ्रीका के, ठीक है। तो 2 देशों की प्रथम महिला रही। 2025 के लिए इनको ये पुरस्कार, मतलब शादी भी देखो हो रही है तो एक बार हो रही है, तो ये समोरा माचल के साथ हो रही है। वो विधवा है पूर्व राष्ट्रपति मोजाम्बिक की, और उसके बाद में फिर इनकी पत्नी बनी। नेल्सन मंडेला से इन्होंने विवाह किया। अलग अलग 2 देशों में प्रथम महिला रहने वाली एकमात्र महिला है। आप सोच के देखिए, एकमात्र महिला है जो 2 देशों की प्रथम महिला ने, 2 लोगों से शादी हुई, दोनों राष्ट्रपति। उनके बच्चों के अधिकारों और सामाजिक न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है। और जूरी अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेनन इसके थे। अब अगर हम बात करें इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार की, जो इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार है, ये 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। सबसे पहले ये 1986 में स्थापित हुआ था। ये आप ध्यान रखिए, 1986 में इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा इसकी स्थापना हुई, है ना। पहला प्राप्तकर्ता जो था, फर्स्ट टाइम जो मिला था, वो पार्लियामेंट्रियंस फॉर ग्लोबल एक्शन, पार्लियामेंट्रियंस फॉर ग्लोबल एक्शन, इसको दिया गया था 1986 में, जब इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। अब इसमें आप देखेंगे पारंपरिक रूप से 25 लाख रुपए इसमें पुरस्कार के तौर पे दिए जाते हैं। कई जगह पे 1 करोड़ भी इसमें मिल रहा है। नेल्सन मंडेला की अगर हम बात करें तो नेल्सन मंडेला 1990 में भारत रत्न प्राप्त कर चुके हैं। भारत रत्न प्राप्त कर चुके हैं। वे दूसरे विदेशी थे जिनको भारत रत्न दिया गया था। अब्दुल गफ्फार खान, इनको दिया गया था पहले,
और उसके बाद में इनको दिया गया था भारत रत्न। ये मंडेला की बात है, नेल्सन मंडेला की बात है, ठीक है, तो इनको आप ध्यान में रखेंगे। गोवा सरकार ने जनवरी 2026 में दूर दराज क्षेत्रों में हाई स्पीड सैटेलाइट ब्रॉडबैंड प्रदान करने के लिए किस कंपनी के साथ एक समझौता किया? तो ये जो किया है वो उन्होंने स्टारलिंक सैटेलाइट कम्युनिकेशन के साथ किया है। दूर दराज जो रिमोट एरियाज है वहां पर क्या होगा, ये इसके भरोसे फिर इंटरनेट की अवेलेबिलिटी करा पाएंगे। इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? दुर्गम क्षेत्रों में कनेक्टिविटी देना, मोबाइल नेटवर्क जहां पे नहीं पहुंच पा रहा है, स्कूलों, स्वास्थ्य केंद्रों, आपदा प्रबंधन के लिए इसका उपयोग किया जा सकेगा। स्टारलिंक एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के द्वारा संचालित एक सैटेलाइट इंटरनेट समूह है। क्या है? सैटेलाइट इंटरनेट समूह है, ठीक है। अब अच्छा, थोड़ी सी अगर हम बात करें कि ये जो सैटेलाइट है स्टारलिंक किस कहाँ पे, तो ये LEO में छोड़ा जाएगा। कहाँ पे छोड़ा जाएगा? LEO में छोड़ा जाएगा। LEO का मतलब लो अर्थ ऑर्बिट, लो अर्थ ऑर्बिट में इसको छोड़ा जाएगा। सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिए, पृथ्वी के करीब ये कितना, मतलब ये 500 किलोमीटर से लेके 2000 किलोमीटर है ना, लेटेंसी यहाँ पर कम होती है और इंटरनेट स्पीड यहाँ पर तेज मिलती है, इस कारण से यहाँ पर इनको छोड़ा जाता है, ठीक है। और अगर गोवा पे आपसे सवाल जो पूछा गया है आज तक, गोवा की अगर हम बात करें, बाकी ये स्टारलिंक के बारे में मैंने आपको बताया कि स्टारलिंक जो है ये एलन मस्क की कंपनी है, एलन जो मस्क है इसकी कंपनी है। गोवा हमारे यहाँ 1961 में शामिल हुआ था, डेट थी 19 दिसंबर, और इसके लिए जो ऑपरेशन चलाया गया था वो ऑपरेशन था विजय। कहाँ से मुक्त कराया गया था? ये पुर्तगीज से मुक्त कराया गया था। किससे? पुर्तगीज से, ठीक है। पूर्ण राज्य का दर्जा इसको दिया गया 1987 में। इसमें क्या दिया गया? पूर्ण राज्य का दर्जा इसको दिया गया, ठीक है। और गोवा भारत का एकमात्र राज्य है जहां पर पुर्तगाली नागरिक संहिता लागू है, और इसीलिए यहाँ पर जो समान नागरिक संहिता, पहला यही है, समान नागरिक संहिता, ये पुर्तगाली नागरिक संहिता है। दूसरा जो स्टेट है वो उत्तराखंड है, लेकिन उत्तराखंड ने खुद लागू किया है, यहाँ पे पुर्तगाली नागरिक संहिता लागू है, इसीलिए पुर्तगीज का, इसी कारण से यहाँ पर ऐसा है, तो ये ध्यान रखना है आपको। CDS जनरल अनिल चौहान द्वारा जारी सैन क्वांटम मिशन नीति ढांचे में पहचाने गए 4 स्तंभों में कौन शामिल नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें रोबोटिक्स नहीं है, संचार है, कंप्यूटिंग है, सामग्री है, ठीक है, और इसके अलावा एक है सेंसिंग, प्लस इसमें कर दीजिए संवेदन, जिसको आप कहते हैं सेंसिंग, ये शामिल है। इसमें रोबोटिक्स शामिल नहीं है, सही आंसर सी हो जाएगा। जो अनिल चौहान है ये CDS है, 22 जनवरी 2026 को उन्होंने सैन क्वांटम मिशन का नीतिगत ढांचा जारी किया है, तो ये संचार, कंप्यूटिंग, सेंसिंग और सामग्री, मटेरियल्स की बात इन्होंने की है, रोबोटिक्स इसमें नहीं शामिल है। भारतीय सशस्त्र बलों में क्वांटम प्रौद्योगिकी का एकीकरण हो पाए और इसको तेजी से भविष्य के लिए युद्ध क्षेत्र में तकनीकी बढ़त हासिल करने के लिए उपयोग किया जा सके, ये इसमें बात की गई है। हमारा जो नेशनल क्वांटम मिशन है, नेशनल क्वांटम मिशन अप्रैल 2023 में मंजूर हुआ था। अप्रैल 2023 में ये मंजूरी इसको मिली थी। उसके बाद में देखेंगे, अगर बजट की बात करें तो 6003 करोड़ रुपए है ना, इसका बजट है। और अवधि की अगर हम बात करें तो ये 2023 में लॉन्च हुआ, 23-24 से लेके 2030-31 तक, ठीक है, इसकी अवधि है। जो नोडल एजेंसी है वो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग है, ठीक है। अगर हम बात करें तो USA, चीन, फिनलैंड, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के बाद में छठा देश है भारत, 6th। USA, चीन, फिनलैंड, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के बाद छठा देश है, 6th है इंडिया, जिसके पास जो है ये नेशनल क्वांटम मिशन, ये है अपना मिशन कोई। इंडिया एनर्जी वीक 2026 का चौथा संस्करण कहां पर आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन
पीएम मोदी ने वर्चुअली किया है। तो ये बेतुल गांव दक्षिण गोवा में किया गया है। कहां पर किया? बेतुल गांव दक्षिण गोवा में किया गया है। चौथा संस्करण है, 27 जनवरी 2026 से ये हुआ है वहां। और इस वैश्विक ऊर्जा प्रदर्शनी और सम्मेलन में 120 से अधिक देशों के ऊर्जा मंत्रियों और विशेषज्ञों ने पार्टिसिपेट किया है। वर्चुअली इन्होंने, मोदी जी ने उद्घाटन किया है। हरदीप पुरी वहां पर उपस्थित थे, केंद्रीय मंत्री हैं ये। और वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा, डिकार्बोनाइजेशन और भारत की ऊर्जा परिवर्तन रणनीतियों पर चर्चा करना इसका उद्देश्य है। अगर आपसे कहा जाए कि ये जो IEW है, इंडिया एनर्जी वीक, ये किस मंत्रालय के तहत आता है, तो आप याद रखिएगा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, है ना, नेचुरल गैस, ये जो मिनिस्ट्री है इसके तहत ये आता है, इसी के तहत ये प्रोग्राम होता है। ठीक है। भारत ने अभी लक्ष्य रखा है कि 2047 तक वो ऊर्जा के क्षेत्र में 2047 तक ये ऊर्जा स्वतंत्रता हासिल कर लेगा, ऊर्जा स्वतंत्रता हासिल कर लेगा। ठीक है ना। और नेट जीरो जो इमिशन की बात होती है, नेट जीरो एट 2070 की बात ये होती है ना। एक COP 26 में पंचामृत घोषणा है ना, पंचामृत घोषणा, तो ये ध्यान रखिएगा, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। क्योंकि हम अभी क्या कर रहे हैं, एथेनॉल ब्लेंडिंग कर रहे हैं हम। एथेनॉल ब्लेंडिंग जो हम कर रहे हैं 20% ये लक्ष्य हमने हासिल कर लिया है। ठीक है, 20% लक्ष्य हमने हासिल कर लिया है। ठीक है, तो ये अच्छा, एक फैक्ट और है, जो ये बोतुल है, ये सी सर्वाइवल सेंटर ONGC का जो बोतुल है, यहाँ पे सी सर्वाइवल सेंटर ऑफ ONGC, ये यहाँ पर स्थित है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। जनवरी 2026 में राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित वीरता पुरस्कारों की सूची में भारत के सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया गया, तो यह है ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। शांतिकालीन सर्वोच्च वीरता सम्मान है और अशोक चक्र इनको ये दिया गया है। मेजर अर्शदीप सिंह, नायब सूबेदार डोलेश्वर सुब्बा सिंह और ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। 70 वीरता पुरस्कारों को मंजूरी राष्ट्रपति महोदया ने दी है। अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र इसमें शामिल है। अशोक चक्र शांति के समय दिया जाने वाला सर्वोच्च सैन्य सम्मान है, जो असाधारण वीरता या आत्म बलिदान के लिए दिया जाता है ना। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछ ले कि वार टाइम में जो सर्वोच्च सम्मान है उसमें सबसे बड़ा, तो परमवीर चक्र, परमवीर चक्र के बाद में महावीर चक्र, महावीर चक्र के बाद में वीर चक्र, ये 1, 2, 3 ये होते हैं। और अगर पीस टाइम की बात करें, पीस टाइम का मतलब जब युद्ध नहीं हो रहा है, शांतिकालीन, तो इसमें अशोक चक्र, दूसरा कीर्ति चक्र और तीसरा है शौर्य चक्र, ये 3 पुरस्कार होते हैं। ठीक है, अशोक चक्र परमवीर चक्र के बिल्कुल ये समकक्ष है, बस अंतर ये है, ये इसके समकक्ष है और ये इसके समकक्ष है, बस अंतर ये है कि एक शांतकालीन है और एक युद्धकालीन है। जो ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला है, ये गगनयान मिशन, जो शुभांशु शुक्ला और प्रशांत बालकृष्ण नायर भारत के गगनयान मिशन में मानव अंतरिक्ष यात्री जो के रूप में जाएंगे, उड़ान मिशन के तहत ये अंतरिक्ष यात्री हैं। तो शुभांशु शुक्ला को एक्सियोम 4 मिशन के तहत ISS ये जाने वाला है ना, ये ध्यान रखना। अभी ये 18 दिन वहां बिता के आए, अभी इस बार यूपी गौरव सम्मान भी इनको दिया गया है। इंद्रजीत सिंह बिंद्रा, जिनका जनवरी 2026 में निधन हो गया, ने किस अवधि के दौरान BCCI के अध्यक्ष के तौर पर काम किया था, तो ये 93 से 96 के बीच में BCCI के अध्यक्ष रहे। पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के भी ये अध्यक्ष रहे हैं। और ध्यान रखिएगा इनका, भारतीय क्रिकेट में मार्केटिंग और टेलीविजन अधिकारों के युग की शुरुआत का श्रेय इनको दिया जाता है, इन्होंने इसको शुरू किया था। और IS बिरंदा स्टेडियम ये मोहाली में इनके नाम से बनाया गया है। अभी इनका 84 वर्ष की आयु में निधन हुआ है।
अच्छा, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की अगर हम बात करें, है ना, तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया, ठीक है, तो ये 1928 में स्थापित हुआ था और इसका जो मुख्यालय है ये मुंबई में है। और मुंबई में ये जो वानखेड़े स्टेडियम है ना, वानखेड़े वानखेड़े स्टेडियम में इसका मुख्यालय है। खेल के किसी चीज का मुख्यालय कहाँ रहेगा। और आर एफ ग्रांट गोवन, आर एफ ग्रांट गोवन ये जो थे ये फर्स्ट इसके प्रेसिडेंट थे, फर्स्ट अध्यक्ष, पहले प्रेसिडेंट इसके थे, ये ध्यान रखना है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद है उसका मुख्यालय कहाँ है, तो वो दुबई में है, दुबई, यूएई, यूएई। ये आईसीसी हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर ऑफ आईसीसी ये यहाँ पर है, दुबई में है। घोषणा के अनुसार पद्म विभूषण 2026 पुरस्कार विजेताओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है, जो घोषणा की गई है। धर्मेंद्र सिंह देओल को मरणोपरांत दिया गया, केटी थॉमस को सार्वजनिक मामले में दिया गया, एन राजम साहित्य और शिक्षा, यहाँ पर जो दिया है एन राजम को साहित्य और शिक्षा में नहीं दिया गया है, ये वायलिन वादक है, ये सी वाला गलत है यहाँ। और बाकी वीएस अच्युतानंदन मरणोपरांत सार्वजनिक मामलों में दिया गया है। 5 लोगों को दिया गया है, कितने लोगों को, 5 लोगों को। तो एन राजम को कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण 2026 से सम्मानित किया गया है, साहित्य शिक्षा में नहीं दिया गया है, वायलिन वादक है। पी नारायणन को साहित्य एवं शिक्षा में दिया गया है। 5 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है, धर्मेंद्र मरणोपरांत और केटी थॉमस ये शामिल है, ठीक है। और 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है, 19 महिलाएं हैं, 16 मरणोपरांत हैं, ये फीमेल्स हैं इसमें, और ये आफ्टर डेथ मरणोपरांत ये हैं। और इसमें 2 जो हैं वो जोड़ी डुओ है, दो जो है वो डुओ है, मतलब वो युग्म में दिया गया है। बात समझ में? तो अच्छा, इसके बारे में एक वीडियो मैंने डाला है आईएएस पे, उस पर आप देख सकते हैं। 1954 में ये पद्म पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी, भारत रत्न की, भारत रत्न के साथ इनकी शुरुआत हुई थी, ये प्रारंभ हुए थे 1954 में, ठीक है ना। पद्म विभूषण असाधारण सेवा, पद्म भूषण उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा और पद्मश्री विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। 78, 79, 93 से 97 के बीच में 4 साल ये अवरुद्ध भी हुआ है कि नहीं दिया गया। जैसे इस साल भारत रत्न अभी किसी को नहीं दिया गया है, वो दिया ही नहीं गया है। एक वर्ष में कुल पदक संख्या 120 ये मैक्सिमम होती है, इससे ज्यादा नहीं दिया जा सकता। लेकिन इसमें जो मरणोपरांत है और प्लस जो विदेशी हैं, विदेशियों को भी दिया जाता है ना, तो उनको जो है इसमें नहीं शामिल, को छोड़कर ये बात होती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ये सवाल आपसे कभी कभी ऐसे पूछ लिए जाते हैं। तो ये आपका करंट अफेयर रहा, आपको ये कैसा लगता है जरूर बताएं। फिर मिलते हैं हम अगले सेशन में। थैंक यू सो मच।